हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का श्री नारायण जीएस गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे अनुपात समानुपात का पार्ट 4। जो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है, ज़्यादातर एक या दो क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो सिक्कों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आज हम सब बता देंगे आपको। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमसे कहा गया है। तो देखो क्या कहा गया, 1 रुपये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे बनेंगे, 50 50 के दो दो सिक्के बनेंगे, तो लिख लो बात 2। फिर अनुपात कहा गया है 25 पैसे, तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4। तो यहाँ लिख लो अनुपात 4। इसके बाद कितना दिया गया है, 13:11:7, तो लिख लो 13:11:7 का एलसीएम ले लो भाई। देखो 13 एकम 13, 11 दूनी 22 प्लस 7 चौक 28, जोड़ दो 8 2 10 और 3 13, 3 2 2 4 1 5 1 6, 63 आएगा। हमसे कहा गया है कि कितने सिक्के हैं, 378। 63 बराबर है 378, तो 1 बराबर हो जाएगा, काट लोगे जब तो कितने बार जाएगा, 6 बार लगभग जाएगा। 6 18, 36 36 37, कितनी 1 बराबर 6 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ गया, 6। हमसे कहा गया कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई। तो देख लो 50 पैसे के कितनी है, ये दिया गया है हमें 11। हमसे कहा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यही पूछा गया है। तो देख लो कितनी है, 22, इसमें गुणा कर दो 22 का, 6 में जब 22 का गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12 की 2 ऐसे लगा, 6 दूनी 12 13, 132। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है। देखो एक बार और समझा देते हैं, आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, एक दो बार लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। हमसे कहा गया है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। तो हमने 1 रुपये लिख लिया भाई। इसके बाद 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के बनेंगे 2, और 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के बनेंगे। अनुपात हमारा दिया गया है 13:11:7, तो हमने लिख लिया 13 एकम 13, 11 दूनी 22, 7 चौक 28 में हो गए। हमसे अब 63 बराबर 378 के, 1 बराबर 6 के। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, 22। तो हमने इसमें 6 में 22 का गुणा कर दिया, 132। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो नीचे, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। देखो, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। तो इन सिक्कों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है, ये पूछा गया। तो देख लो 1 रुपये हमने लिख लिया, 1 रुपये दिया गया है, 1 रुपये लिख लिया। इसके बाद 50 पैसे, 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर 25 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 4 लिख लिया। अनुपात दिया गया है 5:4:1, देख लो भाई। 5 एकम 5, 4 दूनी 8, बस कर दो 4 एकम 4, ये आ जाएगा। कितने सिक्के दिए गए, 340, जोड़ दो 8 4 12 और 5 17। तो जब 17 बराबर है 340 के, तो 1 बराबर हो जाएगा कितने, 20 के। हमसे कहा गया है कि तो इन सिक्कों के कुल संख्या क्रमशः है, ये कहा गया है कुल संख्या कितनी है। देख लो 20 500, पहले 5 है 8 4 है, सबसे पहले निकाल लो 5 गुणा कर दो 20,
20 पाँच 100, फिर 8, 20 में गुणे 8 कर दो, 8 दूनी 16, 160, फिर 20 में गुणे 4 कर दो, 20 चक्कू 80, 20 चक्कू आप लिख लो, फिर 20 में गुणे 4 कर दो, 20 चक्कू 80, तो हमारा कितना निकल के आया 100, 160 और 80, यही हमारा आंसर हो गया। कुछ था सवाल में, कुछ नहीं था। देखो 100, 160 और 80, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ आया नहीं सवाल में, देखो एक बार दोबारा समझा देते हैं। फिर हमसे कहा गया है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो इन सिक्कों की कुल संख्या क्रमशः पूछी गई। कुल संख्या क्रमशः कितनी है ये हमसे पूछा गया है। तो 1 रुपये हमने लिख लिया, 50 पैसे, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के बने, तो हमने 2 लिख लिया। फिर 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के, 4 लिख लिया। अनुपात हमारा दिया गया 5:4:1, तो 5 एकम 5 हमने गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 हमने जोड़ लिया। कितना है 17, 17 बराबर में दिया गया है 334, 1 बराबर 20, तो हमने गुणा कर दिया, 20 का 5 100 आ गया, 20 गुणा कर दिया 8 में 160 आ गया, 20 गुणा 4 80, तो हमारा 100 160 80, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसके बाद फिर देखो तीसरा, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। यदि थैले में कुल 30 रुपये हों तो उसमें 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। पूछा गया कि उसमें 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देख लो, अनुपात दिया गया हमारा 1:3, तो 1x बटे कितना दिया गया है 25, 25 पैसे कितने सिक्के होंगे 4 प्लस 2x कितने हैं 10, कितना दिया गया 10, 10 1 रुपए में 10 पैसे कितने सिक्के होंगे 10 बटे हमने 10 कर लिया। फिर प्लस कहा गया है 3x बटे कितने 5, तो 5 पैसे 1 रुपए के 5 पैसे 1 रुपए में 5 पैसे कितने सिक्के होंगे 20, तो हमने लिख दिया बटे 20। देखो एलसीएम ले लिया हमने, अगर 20 तो 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5x प्लस 10 दूनी 20, 2 दूना 4x प्लस 20 एकम 20 3x बराबर कितना दिया गया है कुल 30 रुपए, कुल 30 रुपए। देख लो 5 4 9 और 3 12, तो हो जाएगा 30 गुणे 20 बटे 12, कितना हो जाएगा 12, 5 4 9 3 12, तो काट दो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 से काट दो 10 पना 50। हमसे कहा गया है कि 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। 5 पैसे के सिक्कों की हमसे संख्या पूछी गई है, तो कितने सिक्के हैं 3, 5 पैसे के 3 ही तो है। देखो ऊपर 3x है 3, तो गुणा कर दो 50 गुणे 3 आ जाएगा 150, यही आपका आंसर हो गया। थर्ड ऑप्शन नंबर सी 150। देखो दोबारा समझा देते हैं इसको बाद, सिक्कों का क्वेश्चन समझ लो तो लगने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ जाओगे तो 1-2 बार रिपीट करोगे आ जाएंगे। देखो कहा गया है कि एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। यदि थैले में कुल 30 रुपए हों तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। इससे पहले जो हमने सवाल बताया था उसमें सिक्के दिए गए थे हमें, यहाँ रुपए की बात हो रही, उसमें टोटल हमें सिक्के दिए जाते थे, लेकिन यहाँ रुपए की बात हो रही, तो वो उस मेथड से नहीं लगेगा, इसमें दूसरा मेथड लगेगा। देखो इस तरीके से रुपए वाला भी कोई क्वेश्चन आए तो इस तरीके का लगेगा। हमसे कहा गया 1:2:3, 1x 2x 3x हमने कर लिया। अब 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे 4, तो बटे 4 कर लो। 10 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे 10, और 5 पैसे के 1 रुपए में 20 सिक्के होंगे, तो जोड़ 4 एकम
4 पंचे 20, 5x, 10 दूनी 20, 2 दूना 4x और 20 एकम 20, 3x, जोड़ लिया 12 आ गया। 30 गुणे 20 बटे 12 कर दिया, 50 आ गया। हमसे पूछा गया कि 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 5 पैसे के सिक्के 3 है, तो 50 गुणे 3 150, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, कहा गया कि 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 210 रुपए है, जो क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में है, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। हमसे पूछा गया है कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो भाई कितना अनुपात दिया गया, 5:1 रुपए 5:6:8। देख लो पहले 5x बटे कितना दिया 1 रुपए, 1 लिख लो, प्लस 6x बटे दिया गया 50 पैसे। 50 पैसे के रुपए में कितने सिक्के बनेंगे, 2 लिख लो, प्लस 8x बटे 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के बनेंगे। देख लो भाई, ले लिया हमने अगर 4, ये 4 ले लिया था, तो 1 का पारा 4 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 चक्कू 20x प्लस 2 का पारा 4 2 बार जाएगा, तो 6 दूनी 12x प्लस 4 एकम 4 8x बराबर हमें दिया गया है कितना, 210 रुपए है, बराबर 210 रुपए। 20 8 और 12 8 20 अभी 40x बराबर हमें दिया गया 210 गुणे 4, तो x बराबर पूछा गया है 210 गुणे 4 बटे कितना आ गया 40, काट दो, से काट दो, 4 से 4 काट दो, कितना आया 21। अब हमसे कहा गया है कि 1 रुपए, देखो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो हमसे कहा गया 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, यही पूछा गया है। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 दी गई है, और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पूछी गई कितनी है 5, तो 21 का गुणा 5 में उठा के कर दो, 21 गुणे 5, 21 पंचे 105, यही आपका आंसर हो गया। हमसे पूछा गया 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 105, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके का कोई भी सवाल आए रुपए वाला, इसी मेथड से लगेगा और बहुत जल्दी लग जाएगा। बस ये समझाने के लिए है, एक बार 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सवाल आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो रुपए वाला, इसी तरीके से लगाओगे तुरंत लग जाएगा। इससे पहले वाला तरीका होता है उसको सिक्के थे, सिक्के वाला अगर आए जैसे टोटल सिक्के हैं तो उसी तरीके से लगाओ, अगर रुपए दिया गया हो तो उस तरीके लगाओ। तो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5वां, देखो क्वेश्चन नंबर 5वां लास्ट क्वेश्चन है। एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:9:4 के अनुपात में है, जिनकी कुल राशि 206 रुपए है, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। हमसे पूछा गया है कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। देखो कितना दिया गया है 5:9:4, मतलब 5:9:4। तो देख लो 5x बटे कितना, एक तरफ 50 पैसे, 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे, बटे 2 कर दो, प्लस 9x बटे 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के होंगे, बटे 4 कर दो, प्लस 4x बटे 10 पैसे के 1 रुपए में 10 सिक्के होंगे, बटे 10 कर दो। देख लो भाई, अब यहाँ पे हम ले लिया हमने 20, तो 2 का 10 बार जाएगा, 10 पना 50x प्लस 4 पंचे 20, 9 पना 45x प्लस 10 दूनी 20, 4 दूनी 8x, कितना दिया गया है 206 रुपए। टोटल बराबर कर दो
206 बराबर 206 जोड़ लो। तो 50 और 5 4 9 95 और 8 95 8 103। तो आप लिख लो 103 कितना आ जाएगा 103। तो लिखो यहाँ पे 103 x बराबर 206 गुणे 20। तो x बराबर 206 गुणे 20 बट्टे 103 काट दो, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 40। कितना आ गया 40 आ गया। कितना आ गया 40 आ गया। देखो देखो कितना आ गया 40। हमसे पूछा गया सिक्कों की कुल संख्या, मतलब सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 5 और 9 5 4 9 और 9 18। तो 18 भाई यही दिया गया 5 4 9 और 9 18। तो हमसे ही पूछा गया सिक्के 9 18। तो हमें 18 गुणे कर दो 40। कितना आया था 40 18 चौक 72 720। यही पूछा गया टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है 720। यही आपका आंसर हो गया। आंसर बी, पांचवा का बी सही है। देखो इस तरह सिक्के से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसी मेथड से लगेगा। ये चीज ध्यान रखना है कि अगर रुपए दिया गया है तो इस मेथड जो बताया ये लगाना। अगर टोटल सिक्के दिए गए हों तो जो इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था पहला और दूसरा उस हिसाब से लगाना। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए सिक्कों का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुरंत देखो और 5 सेकंड में हल कर दो। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।